सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड विजिट saurabpandeyupsc.com। करंट अफेयर्स की मैगजीन एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं पूरा आपको मिल जाता है। सेशन हिंदू का सेशन और सारी चीज़ें इस चैनल के अंदर आप देख सकते हैं। देखो अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे होंगे 2024 के प्रीलिम्स की बात हो रही है तो एक बहुत ही बेसिक सा जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि तैयारी एकदम फुल फ्लो में चल रही है। टेस्ट सीरीज़ भी आपने कई सारे ज्वाइन कर रखे होंगे, उसमें हो सकता है आपका स्कोर 90, 95 या हो सकता है 70, 75 इस टाइप का भी आ रहा हो। तो एक मन में आएगा, दुविधा आती रहेगी कि यार कट ऑफ 2023 के मतलब 2022 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो वो 87, 88 के आसपास कट ऑफ है। 23 में भी यही है, 85 to 90 के आसपास कट ऑफ आपकी बात की जा रही है। तो अगर देखो सिंपल सी बात है कि अगर जिस ट्रेंड में पेपर आ रहा है अगर उसी ट्रेंड में पेपर आता रहेगा, इनकेस अगर सी सेट थोड़ा सा ये लोग इजी कर देते हैं तो 1-2 नंबर का ही जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर आप मानकर चलो तो कट ऑफ उतना इंक्रीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जीएस का लेवल भी अच्छा खासा है। मैंने आपको ये हमेशा बताया कि जीएस का लेवल जो बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है कि किस प्रकार का कंटेंट जो है वो आपका डिलीवर होता है। जितनी संस्थाएं हैं, टीचर्स हैं, अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बड़े बड़े जो भी मतलब बड़े बड़े जो टीचर्स भी अगर आप जिन्हें मानते हैं, तो अगर जो भी कंटेंट उनके द्वारा डिलीवर किया जा रहा है अगर वो अपडेटेड नहीं है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है, और आप उसी कंटेंट का ज़्यादातर लोग कंजम्पशन करते रहेंगे, तो अगर आप उसी कंटेंट को लेकर जब प्रीलिम्स के पेपर में बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो स्कोर है उतना अच्छा ना आ पाए। देखो एक चीज़ हमेशा मान के चलना कि अगर जिस तरीके से एस्पिरेंट्स है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, अगर उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, राइट कंटेंट मिलेगा, तो फिर पेपर अगर भले डिफ़िकल्ट हो हम अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर करेंगे ही। जैसे आप आई थिंक 2016-17 का साल था जिसमें एक पर्टिकुलर मंथली कंपाइलेशन से काफ़ी अधिक प्रश्न आ गए थे और जो कट ऑफ थी वो 116 चली गई थी। पोस्ट भी ज़्यादा थी फिर भी कट ऑफ 116 चली गई थी, जो कि अच्छा खासा आप कह सकते हो कट ऑफ है। उसके बाद से कट ऑफ लगातार कम होती चली गई है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इस समय जो यूपीएससी के द्वारा जो नॉन ट्रेडिशनल आस्पेक्ट है इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी साथ में होता है, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, डायनेमिक टॉपिक्स ज्योग्राफी के, इंटरनेशनल रिलेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सब एरियाज़ पे फोकस किया जा रहा है। 40-40, 45-45 प्रश्न जो हैं वो आपके इन एरिया से पूछे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल पार्ट के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, है ना। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। अब हम तो वही पुराने ज़माने की अगर हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, संस्थाएं जो भी देखो करंट अफेयर के नाम से कंपाइलेशन आपको दे दिया। अब कंपाइलेशन आपको मिल गया तो आपको लगता है उसी से पढ़ लिया जाता है, तो ना हम न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है, अगर न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो और भी डिफरेंट सोर्सेस आते हैं जो यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट जिसमें कवर होता है, अगर हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो कैपेसिटी है ना अटेम्प्ट करने की वो अपने आप रिड्यूस होगी। देखो गेस वर्क से काम नहीं चलेगा। हमें समझना है कि इस समय जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो आपको एटलीस्ट जब आप जीएस का पेपर दें तो एटलीस्ट 92, 93 मार्क्स आपके आने चाहिए। मतलब आपको लगभग 45 से लेके 45 to 48 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब 45 से लेके 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी आपकी डिपेंड करती है। मतलब 45 से 45 टू 48 क्वेश्चंस आपको एकदम करेक्ट आपके होने चाहिए। अब इसके लिए आप कितने अटेम्प्ट करते हैं वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखो कि जब भी हम पेपर को लेकर बैठते हैं तो उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि ठीक है हम पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया से उसको हम कर लेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन आप देखो पॉलिटी क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, जहाँ पे लोग 15 में से 13 कर लेते तो वो नंबर रिड्यूस होकर 8-9 हो गए। अब इकोनॉमी में चले जाओ, जहाँ पे 13 क्वेश्चंस में से लोग अच्छा कर लेते, 10-11 कर लेते, तो वो 5-6-7 में आ गया एक्यूरेसी के साथ अगर देखा जाए। और आप अगर और सब्जेक्ट्स ऐसी ज्योग्राफी का ले लो तो ज्योग्राफी में भी मैपिंग का एग्जांपल लो, तो मैपिंग में इफ़ यू फाइंड द मैपिंग पार्ट, तो मैपिंग पार्ट में भी एक ये बहुत ही होलिस्टिक लेवल पे चीज़ें पूछ रहे हैं। मैपिंग का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे जैसे ये रिवर इस पहाड़ के बगल से पास होकर जाती है, मतलब वो एक सिस्टम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आप मैपिंग करोगे तो मैपिंग में बोला जाएगा आपको कि देखो जो ये मैपिंग है इस मैपिंग के लिए आपको
मतलब जैसे आपको रिवर बता दिया ये इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकलती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। रिवर मतलब अगर कोई रिवर बह रही है तो किसी नेशनल पार्क से मान लो बह के जा रही, किसी पहाड़ के पास से बह के जा रही, किसी मैनग्रोव या वेटलैंड के आसपास वो रिवर है, या कोई ऐसी फीचर्स है या रामसर साइट है, तो वो पूरा वो जगह आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, पूरा टोपोग्राफी का जो नॉलेज है होना चाहिए। वो बिना सेल्फ स्टडी के नहीं आ सकता है। मान लो आपको किसी को ने रिवर माउंटेन रटा भी दिए तब भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको समझना है कि जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप देखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सिस्टम अप्रोच के माध्यम से आपको चीज़ें जो लिंक करते हुए आगे बढ़ना है, और प्लस आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से अपने आप को अपडेट रखना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से। तो अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो जो भी क्वेश्चन इन एरिया से आते हैं उनके क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अटेम्प्ट करने का देखो बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला हमें अपनाना चाहिए। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हमें 85 करना है, हमें 90 करना है, ये नहीं। हमें मानकर चलना है कि जब मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ उसमें से अगर मुझसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो मुझे वो दो आपके ऑप्शंस बचे हुए हैं, उन 2 ऑप्शंस को मुझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। और उसमें मुझे अगर भले 2 में श्योरिटी नहीं है तो मुझे चांस लेना है। जिस भी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, क्योंकि कट ऑफ कम जा रही है, नेगेटिव मार्क्स का एक बड़ा रोल होता है, तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से तैयारी करते हैं, तो कुछ ना कुछ वो पढ़ के रखते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में टिक करते हैं, 90-100 क्वेश्चन, 90-95 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसमें से फिर वो ये देखते हैं कि उनके लगभग मतलब काट कूट के वही 90-95 के आसपास उनका स्कोर बन जाता, मतलब जो मार्क्स की बात किया जाए तो इतना उनका स्कोर बन जाता। तो वो इस तरीके से खेलते हैं। लेकिन जो एक इनिशियल फेस में है, आप पहला अटेम्प्ट है, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो हो सकता है आपका वो नॉलेज बेस उतना अधिक नहीं हो और आप कोई 5 साल वेट नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक्यूरेसी एक प्रायोरिटी है, एक्यूरेसी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और इस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएं। हम जो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट है उस नॉन ट्रेडिशनल पार्ट को भी फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को भी फोकस करें। आप लोग बहुत सारी, जैसे सुना होगा आपने कि ये कंपाइलेशन आता है, ये 65 आता है, वो 65 आता है, इस टाइप की चीज़ें आती रहती हैं। बट आप देखो पिछले साल का पेपर भी है आपके पास, और आज जो है आपके पास वो पिछले साल का जो भी कंपाइलेशन जिस भी जगह से आपको अच्छा लगता वो भी है। आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम हर साल उसी को पढ़ते जा रहे हैं ना। और आप इस चीज़ को मानकर चलो, अगर उससे प्रश्न आएगा ना तो कोई बच्चा उसको गलत नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे। प्रश्न फिर आ कहाँ से रहे? प्रश्न आने का अगर सोर्स समझने का बात करो तो अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो, उनको एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन जो है पढ़ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी करंट अफेयर का जो मेरा कोर्स चल रहा है, 2 साल के करंट अफेयर्स का जो टॉपिक्स हैं, जिसमें अभी हम लोग के 10-11 क्लासेस हुई हैं, लगभग मैंने 300 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। उसमें एक प्रीलिम्स पैटर का पीडीएफ होता है, पॉलिटी का प्रॉपर पीडीएफ। अब जैसे पॉलिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ डिस्कशन चल रहा था नागालैंड में 74th अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का, प्लस आर्टिकल 371A। अब ना पॉलिटी में कहीं दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी ये चीज़ नहीं दे रखी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द 74th अमेंडमेंट एक्ट एंड आर्टिकल 371A। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 144 के बीच का क्या अंतर है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के केसेस में देखा जाए। इफ़ आई आस्क यू आर्टिकल 239A, 239 कैपिटल ए 7 क्लॉज ए, ऐसा कुछ करके आर्टिकल है। अब उसके यूज़ करके अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 239A के अंदर, वेदर इट विल बी काउंटेड अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाके देखो पॉलिटी के अंदर, लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा ये चीज़ें। अब ये मैं कहाँ से ये ज्ञानवर्धक बातें कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इतने साल से न्यूज़पेपर को फॉलो करते हुए आइडिया लग गया है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें पॉलिटी के एडवांस टॉपिक्स हैं। और ये लोग स्टैटिक जो आप किताब बेसिक लेवल पे पढ़ते हो, एनसीईआरटी जो एक कोई भी एक किताब है, और प्लस ये जो एप्लीकेशन, इन्हीं से क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का ही बना रहे हैं और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपका अटेम्प्ट इसी पर निर्भर करता है। और जब तक टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जब तक कंटेंट इसको ध्यान में रखते हुए अपडेट नहीं किया जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि जो चांसेस होते हैं कि कट ऑफ हाई जाए वो बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर सेम ट्रेंड चलता रहा, जिस तरीके से ट्रेंड आपका 2018 के बाद से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप जो है 45 से 50 के बीच में एक्यूरेट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो होने चाहिए। 45 to 50 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके लिए
दो तरीके से है। एक तो पहला आप ये देखो कि आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। आपको कोशिश करना है कि जो आपकी एक्यूरेसी है दैट शुड बी मोर देन 75। अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा अच्छी है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जो आपको लगता है सही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, पुअर का मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट 50 क्वेश्चन ही कर रहे हो तो आपको 30 सही 20 गलत, ऐसी स्थिति में आपको देखना है, इस केस में आपको अपने अटैम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। फिर आपको उस वहाँ तक रीच करने के लिए अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, बन जाती है। तो यहाँ आपको हो सकता है मैं उल्टा आपको लग रहा हो और कि ये कैसे हो सकता है, अगर किसी की एक्यूरेसी ज़्यादा है तो वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है इसका मतलब आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आपको और ज़्यादा, तो आपको जो मन में आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर आप रिजर्व माइंडसेट से करोगे तो आप जो अटेम्प्ट करना चाहिए उतना अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे लेकर ये चलना है कि मिनिमम से मिनिमम 80 क्वेश्चन तो देखो अटेम्प्ट करना है, 82, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 90 टच कर सकते हो। 50 क्वेश्चन करके आओगे तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 80 से 90 का होना चाहिए। 100 क्वेश्चन भी, वो जो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सेंस में अगर हम देखते हैं तो ऐसा 10 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप थीम्स आइडेंटिफाई करोगे जिससे कि, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसी चैनल पे देखोगे तो स्पीसीज़ ज्ञान के अंदर मैंने 8-10 वीडियो डाल दी हैं जिसमें सारी स्पीसीज़ के बारे में एक्सप्लेन्ड है। अब अगर आप उस वीडियो को गो थ्रू हो जाओगे आपकी स्पीसीज़ कवर्ड हो जाएंगी, वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, उस बेसिस पर हमने कवर कर लिया। अगर आपने उसको बढ़िया तरीके से कर लिया तो बस आपका अच्छा स्कोर, मतलब वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ तुक्का चलेगा नहीं इतना ज़्यादा। जहाँ तक ट्रिक्स की बात है, ट्रिक्स पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ट्रिक्स की जब आप बात करते हो तो देखो ट्रिक्स जो है वो तब अप्लाई होती है जब आपका एक नॉलेज बेस बन गया। खाली ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। और आपको ये समझना है कि जो ट्रिक्स होती हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगती हैं। जैसे साइंस टेक में लग जाएंगी, साइंस टेक आपको अच्छा इसमें एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ और कुछ मिसलेनियस एरिया जहाँ पे लग जाएंगे। पहले क्या होता था, ये जो ट्रिक्स होती थी इनका जो लगने का सब्जेक्ट्स में जो एप्लीकेशन है वो बहुत अधिक होता था। अब ये रिड्यूस हो रहा है। लोग ये कहेंगे नहीं नहीं पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गया है, अब बिल्कुल नहीं लगते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर PIQs को बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया ऐसा देखे तो ऐसा कर दो, वैसा देखो तो ऐसा कर दो, उससे कुछ काम नहीं चलने वाला, वो पूरा आपका नेगेटिव में चले जाओगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने नॉलेज बेस को बढ़ा के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए, ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए, और फिर आप जो ट्रिक्स डेवलप हो रही हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। और ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी भी अप्लीकेबल है। अभी भी पिछले साल के पेपर में भी अच्छे खासे, मतलब 16-17 प्रश्न थे उसमें 13-14 प्रश्न वो लग रही थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो उस पर मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें अपनी जो तैयारी है, तैयारी करते हुए। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस चैनल को प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, और सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। और अगर आपको दुविधा है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से कवर करूँ, करंट अफेयर्स 2 साल के कहाँ से अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर्स करूँ, तो ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एग्रीकल्चर GS के लिए कहाँ से कवर किया जाए, ठीक है, ये आपके मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से कवर किया जाए, तो ये सब के कोर्सेस मैंने लॉन्च कर रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उनको ज्वाइन करो। क्लासेस की क्वालिटी कैसे होंगी तो आप मेरे हिंदू सेशंस देख सकते हो, 5M सीरीज़ जो होती है उसको आप देख सकते हो। और आई हैव ऑल्सो वर्क लाइक 8-9 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस भी इस एरिया में हो चुका है ना। तो उसका बेनिफिट भी आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट में जाके भी आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन जब आप कोर्स को किसी भी बाय करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ही क्लिक करके करना है। ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, saurabhpande456321@gmail.com, उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।